हजार सवाल में ढलती हैं। जब जब खबरें चलती हैं, कभी बनती और कभी बिखरती हैं। जब जब खबरें जलती हैं, खबरों की तपिश और आज असल है छोटी बड़ी हर हलचल। देखिए हमारे साथ न्यूज स्पेशल रात 8:30 बजे। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया पर। मैं हूं फसाहत खान यूसुफी। इस बुलेटिन में बात होंगी तमाम बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले जानेंगे सुर्खियां। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कि शेर के साथ के इस तख्त पे आपसे पहले जो गद्दी नशी था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। यह शेर बिल्कुल सटीक बैठता है मायावती पर। जी हां, मायावती के पास करोड़ों रुपए हैं और उन करोड़ों रुपयों का इस्तेमाल हो रहा है उत्तर प्रदेश में मायावती की प्रतिमाएं यानी मायावती की मूर्तियां लगाने पर। लेकिन मायावती के पास इतना पैसा नहीं कि प्रतापगढ़ में जो लोग मारे गए हैं उनको मुआवजा दिया जा सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमिलनाडु में अश्लील सीडी के मामले में फंसा स्वामी नित्यानंद के तार कहीं ना कहीं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर जुड़ रहे हैं। जी हां, वडोदरा में नित्यानंद की किताब जीवन मुक्ति के विमोचन समारोह में खुद नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी और किताब को विमोचन किया था। नमस्कार, मैं हूं फसाहत खान यूसुफी। आज जिक्र होगा अंडरवर्ल्ड की दुनिया के उस बेताज बादशाह का जिसने एक बार फिर माया नगरी में अपनी दस्तक दे दी है। अपनी बेशुमार दौलत के साथ वो आ चुका है वापस, जिसके इशारों पर कभी चलता था बॉलीवुड। उसने फिर दे दी है अपनी दस्तक। फिर मुंबई पर चलेगी उसकी हुकूमत। जिसका चलता था बॉलीवुड पर सिक्का, वो वापस आ चुका है। उसके एक इशारे पर नाचती थी अदाकारा, उसके एक इशारे पर हंसते थे अदाकार। उसकी टेढ़ी नजर बिगाड़ देती थी कैरियर, उसकी मेहरबानी संवार देती थी मुकद्दर। हाजी मस्तान से लेकर वरदराजन मुदलियार तक, करीम लाड़ा से लेकर दाऊद इब्राहिम कास्कर तक। नमस्कार, मैं हूं फसाहत खान यूसुफी। साल 2009 अपनी आखिरी दहलीज पर खड़ा है और इसी साल की कुछ कड़वी यादें लेकर हाजिर हूं मैं। साल 2008 की तुलना में देखा जाए तो इस साल आतंकियों की काली नजर हमारे मुल्क पर नहीं के बराबर पड़ी है, लेकिन हमारा पड़ोस आतंक की आग से सुलगता रहा है। साल 2009 की कुछ उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने इतिहास के कुछ और पन्ने सियाह कर दिए। पाकिस्तान ने जो सांप अपने आसीन में पाले, वही सांप अब उसे डसने की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर तहरीक तालिबान के ठिकाने अमरीकी ड्रोन हमले का शिकार बन रहे थे और पाकिस्तानी हुकूमत की खामोशी तहरीक तालिबान के मुखिया बैतुल्ला महसूद के गुस्से की आग में घी का काम कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं फसाहत खान यूसुफी। वॉइस ऑफ इंडिया की श्रृंखला फ्लैशबैक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियतों की जो साल 2009 में दुनिया को अलविदा कह गए, जिन्होंने अपने हुनर, अपनी काबिलियत
और अपने प्रभाव से हमारे दिलो दिमाग पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ दी, जो आज भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे बीच ताजा हैं। तो आइए मिलकर देते हैं ऐसी ही शख्सियतों को भावभीनी श्रद्धांजलि। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। वाकई फिरोज खान को हर हिंदुस्तानी दिल से चाहता था। 1960 में डीडी फिल्म से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाले फिरोज खान ने दर्जनों फिल्मों में काम किया, कई निर्देशित की और कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाओं के तौर पर जुड़े रहे। तंग कपड़ों में जेब में पिस्तौल रखकर उनका अदा से चलना उन दिन हर नौजवान के लिए फैशन था। फिरोज खान फिल्म उद्योग में एक जिंदा दिल इंसान के तौर पर जाने जाते थे। नमस्कार, मैं हूं फसाहत खान यूसुफी। एयर 2009 फ्लैशबैक श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस कड़ी में हम बात करेंगे दुनिया की कुछ उन बड़ी घटनाओं की जिनका व्यापक असर हिंदुस्तान पर भी पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड 2009। अमेरिकी आर्थिक संकट से उबरने का वक्त आया ही था कि दुबई के संकट ने खतरे की घंटी बजा दी। दुबई वर्ल्ड दुनिया की बड़ी निवेशक कंपनियों में से एक है। दुबई में तेजी से विकास के पीछे काफी हद तक इस कंपनी का योगदान है, लेकिन आज ये कंपनी सिर से पैर तक कर्ज में डूबी हुई है। गुड़गांव हरियाणा राज्य का हाईटेक जिला, पूरे एनसीआर में दिल्ली के बाद सबसे संवेदनशील इलाका। यह है यहाँ का आरटीओ ऑफिस, जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं। इसी ऑफिस की मदद से मसूद अजहर बन चुका है भारत का नागरिक। इन दोनों तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, पहचानिए कौन है असली मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर। ये या फिर ये। और अब जरा इस लाइसेंस को देखिए, मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर के ड्राइविंग लाइसेंस को। घबराइए नहीं, हम आपके सामने वो सच्चाई खोलने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। यह है असली मोहम्मद मसूद अजहर की तस्वीर और यह है हमारे संवाददाता फसाहत खान यूसुफी। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये ड्राइविंग लाइसेंस और ये चालान काफी है हमारे सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलने के लिए। हमारा मकसद आपको डराना हरगिज नहीं था, लेकिन यकीन मानिए, अगर कोई भी आतंकवादी गुड़गांव आरटीओ से लाइसेंस बनवाकर यहीं रहकर किसी भी वारदात को अंजाम दे दे तो हम हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं कर पाएंगे। दिल्ली से फसाहत खान यूसुफी, वॉइस ऑफ इंडिया। सरकार का यह दावा है कि मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा बेहद कड़ी है। एक प्लास्टिक गन लेकर हमने एक कपड़े में लपेटी और उस कपड़े को रख लिया एक छोटे से बैग में। इस बंडल को लेकर हम में से एक शख्स धीरे धीरे मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ गया। नोट करिए कि हमारे साथियों के हाव भाव ठीक वैसे ही थे जैसे किसी आतंकी के हो सकते हैं। फिर भी मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने हमें नहीं रोका। इसके बाद हम में से दूसरा शख्स मेट्रो के तय रास्ते में दाखिल हुआ। बाकायदा टिकट लेकर, तलाशी करवाकर, यानी एक साथी फ्लाईओवर पर मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर और दूसरा स्टेशन के अंदर। अब इंतजार था तो सिर्फ सही वक्त का। हमारे सामने कई मेट्रो ट्रेनें आई और चली गई।
फिर हमने इस मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा की पोल खोलने के लिए शुरू किया वो खेल, जो अगर आतंकवादी खेल लेते तो कोई भी एक बड़ी वारदात होने से न रोक पाता। मेट्रो स्टेशन के अंदर मौजूद हमारा रिपोर्टर तैयार था और मौका मिलते ही फ्लाईओवर पर खड़े हमारे साथी ने गन वाला बैग स्टेशन पर फेंक दिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलहू, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये है कलमा तौहीद, यानी इस्लाम के 5 अरकानों में से पहला अरकान, और इस्लाम का 5वां अरकान है हज। ये आंसू खुशी के आंसू हैं। ये खुशी है हज पर जाने की। एयर इंडिया का पहला विमान 300 हज यात्रियों को लेकर दिल्ली से रवाना हो चुका है। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, इस तराने के साथ दिल्ली से हज यात्रियों का पहला जत्था निकल पड़ा है उस मुकद्दस जगह के लिए जहां पहुंचना हर मुसलमान की जिंदगी का मकसद होता है। इन खुशकिस्मतों को बुलावा आ चुका है खाना काबा से, लेकिन और मुसलमानों की तरह अभी हम भी उस बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इन लोगों से इल्तिजा है कि उस पाक जगह पहुंचकर कमली वाले से हमारा भी सलाम कहना। दिल्ली से पवन के साथ फसाहत खान यूसुफी, वॉइस ऑफ इंडिया। कोई किताब ये नहीं कहती कि बेकसूरों का खून बहे, कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि भाई भाई का दुश्मन बन जाए। और बात अगर इस्लाम की करें तो इस्लाम का मतलब ही होता है शांति, और फिर जिस मजहब का मतलब ही शांति हो वो दहशतगर्दी कैसे सिखा सकता है। मुसलमान वो है जिसका खुदा एक है, जिसके पैगंबर हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो सिर्फ अमन चाहता है। या मेरे मौला, वो जो खो रहे हैं गुमराही के अंधेरे में, उन्हें बता के इस्लाम क्या है। इस्लाम के मायने हैं अमन, और इस्लाम के इस जज्बे को ना समझने वाले क्या इस्लाम के बंदे हो सकते हैं? हिंद का मुसलमान आज बेचैन है, बेजार है। दर्द इसका है कि जिस मुल्क के लिए लहू बहाया, उसी मुल्क के बाशिंदों का लहू बह रहा है। मुंबई बम धमाकों के खिलाफ काले फीते के साथ ईद उल ज़ोहा की नमाज अदा करने का इनका फैसला वाकई काबिल तारीफ है। ये मुसलमान हैं, लेकिन जितना अहम इनके लिए इनका मजहब है उतना ही अहम इनका मुल्क भी है। अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। दिल्ली से विजय कुमार और शैलेंद्र उपाध्याय के साथ फसाहत खान यूसुफी, वॉइस ऑफ इंडिया। अगर अब आपके मोबाइल फोन पर किसी अनजाने नंबर से कोई कॉल या एसएमएस आ रहा है तो बेधड़क उठा लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं ये किसी इंश्योरेंस करवाने वाली कंपनी का हो या फिर किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए हो। ये हो सकता है उस प्रत्याशी का जो आपके इलाके से चुनाव लड़ रहा है। जी हाँ, नेताजी हाईटेक हो चुके हैं। दिल्ली के इस विधानसभा चुनावों में कुछ प्रत्याशी एसएमएस और एमएमएस का सहारा ले रहे हैं, तो कुछ ईमेल के जरिए अपनी पाती भेजकर लोगों तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। आज अगर भारत चांद पर तिरंगा फहरा सकता है, चुनाव आयोग मोहर लगवाने की जगह बटन दबा सकता है, तो फिर भला नेताजी पीछे क्यों रहे? आचार संहिता से लुका छिपी करके ही सही, पर नेताजी भी 21वीं सदी के रंग में रंगे नजर आने लगे हैं। दिल्ली से राकेश और हेमंत के साथ फसाहत खान यूसुफी, वॉइस ऑफ इंडिया।